तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। मैं मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ अमन के लिए। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम इराक़ के भाइयों के लिए अमन व अमान हो वहाँ। मैं दुनिया के हर हिस्से पे अमन व अमान देखना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह चाहता ही यही है मुसलमान से। 3 निशानियाँ मैं बताऊँ। एक, अल्लाह ने कहा कि तुम यहूद और नसारा से शादी कर सकते हो। इससे ये मालूम होगा कि यहूदी के पास भी गार्ड नहीं है, नसरानी के पास भी, यानी क्रिश्चियन और जू के पास गार्ड नहीं है। अगर रहता तो मुस्लिम से शादी होने नहीं देता था। और दूसरी बात यह है कि गैब्रिएल जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिए, और अगर से जू और क्रिश्चियन के पास या किसी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम होते, दुनिया में आते और कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान दी है वो गलत है। ये बहुत बड़ी निशानी बता रहा हूँ मैं आपको। इंसान सोचना चाहिए कि तुमको आखिरत की जन्नत है, हकीकत में है। और कम लोग जाएंगे इस वक्त के, पहले के सहाबा के ज़माने के बहुत लोग जाएंगे, अब के कम लोग जाएंगे क्योंकि ईमान कम होगा। तो अल्लाह ताला किताबें जो है भेजी पैगंबरों के ज़रिए, वो एक निशानी हमारी है। मगर दुनिया में दूसरों के पास एक एक ही किताब है और उसके कोई भी मौजूज़े या कोई मिराकल्स आप नहीं देखते, और कोई उनके पास से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे अल्लाह के पास है। इस वास्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है बारहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको जो है वही देते रहे। मैंने भी एक फ़रिश्ते को देखा, लेकिन नाम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंसान फ़रिश्ते देख सकता है। एक जंग के अंदर हमारे जो है मुसलमान साहबा इल्गार यानी हमला करो बोल के एक दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह की मदद आएगी, फ़रिश्ते अब आएंगे, देखो। इतना ईमान होना चाहिए हम मुसलमानों का। मेरे पास है अल्लाह के फजल से, इसीलिए मैं जो है डरता नहीं हूँ, हर एक को बताता हूँ इस्लाम क्या चीज़ है। अभी मैंने एक लड़के से, नाइजीरिया के नौजवान लड़के से बताया, तू शैतान है, तू ये किताब पढ़ रहा है बाइबल। उसने कहा बाइबल तुम पढ़ो, ईसा अलैहिस्सलाम जो है जिस्म यानी गोश्त पोश के रूप में आए थे। मैंने कहा हरगिज़ नहीं। अगर वो 28 साल या 32 साल इस धरती पे थे तो 7वां आसमान कौन देख रहा था? इससे पहले मैंने एक अमेरिकन गोरे को भी यही बात बताई। 7वां आसमान के अंदर एलियंस है, कई मखलूक है, और 7वां आसमान में जन्नतें हैं, और जो है अल्लाह ताला का वहाँ पर जो है एक बैठने का जो है थ्रोन है, यानी आपका बैठने का एक गद्दी है आपकी, जो जैसे हमारे ज़माने में बादशाहों की एक गद्दी होती थी, ख़ास जगह बैठते थे, वैसी अल्लाह की सबसे ऊपर है। और ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत में है, समझते हैं जन्नत में तो इंसान ही है वो। अल्लाह तो ऊपर बैठता है, गॉड ऊपर बैठता है, इंसान जन्नत के लिए आया, इंसान दोज़ख के लिए आया, लेकिन ये बात भी नहीं समझ पाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त पोश में भी आए, अगर ये सोचते हैं तो 28 या 32 साल के अंदर कोई एक मच्छर या एक खटमल या कोई जो है इंसान को पैदा करके बताते, उन्होंने कोई नहीं बताया। सारे लोगों के पास किताब है, यहाँ तक कि बाइबल भी जो है मनगढ़ंत कहानी की किताब बना दी वो लोग, जिसमें जो है ईसा अलैहिस्सलाम का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने किसी को हुक्म भी नहीं दिया कि तुम ये किताब बनाओ। जैसे हमारे अल्लाह ने कहा कि मैं कुरान की हिफाजत करूँगा और मैं कुरान तरतीब से दूँगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से काम लिया और तरतीब से रखा। अल्लाह ताला सूरह फातिहा में बता दिया यहूद और नसारा गलत जा रहे, वो डिक्लेयर है हर सेकंड के लिए। तो अल्लाह ताला निशानियाँ बताता है। एक तो यहूद और नसारा से शादी मत करो, शादी करना है मुसलमान मर्द को उनकी औरतों से, मर्द औरत को नहीं। एक निशानी से मालूम होगा जू और क्रिश्चियन के पास गार्ड नहीं है। दूसरी निशानी से ये मालूम हो गया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त पोश में अगर आए तो 7वां आसमान देखने वाला कौन था, और सामने क्यों उन्होंने कोई भी मखलूक को बना के क्यों नहीं बताया। और फिर जो है दुनिया के अंदर 18,000 जब मखलूक़ात है तो खाली इंसान के लिए क्यों आएंगे वो, और फिर माँ की और नाना नानी की मदद क्यों लेंगे। सब बातें बन गढ़ते और हर बार आ सकते थे वो। तीसरी बात, हिंदू कहते हैं कि पाप बढ़ गया तो भगवान आते हैं। आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर पाप कब से की चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। इंसान गंदा है, नाजायज़ ताल्लुक़ात रखता है हर किसी से, क़त्ल गारतगिरी हर चीज़ में मलहूस है। इस वास्ते अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें बारकोड दिया, यहाँ तुम नेकी करो जन्नत पाने के लिए, तुम बदी से बचो। सब इंसानों को एक साथ जो है ये निशानी का जो है पैगाम दिया अल्लाह ताला, इंसान समझे। और ना हिंदुइज़्म पूरी दुनिया पे छा सका, ना क्रिश्चियनिटी छा सकी, ना जूइशिज़्म। सिर्फ नज़र नहीं आने वाला अल्लाह, गैरुल्लाह वाले कोई पूरी दुनिया को नहीं कांकर कर सके, फतेह नहीं कर सके। एक अल्लाह है
جس نے جو ہے نظر نہیں آنے والا ہے، اس واسطے پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ 3 نشانیاں بتایا میں نے، فلش میں نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے جو ہے پاپ بڑھ گیا تو کوئی بھگوان نہیں آتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہود و نصارہ کی بچیوں سے شادی کر سکتے ہیں مرد کو، تو اس سے معلوم ہوگا ان کے پاس بھی خدا نہیں، صرف اللہ ہے، حق ہے۔ اگر حق کے لیے کوئی لڑتا ہے، دعا کریں مسلمان، دعا کرے، دن تمام دعا کرے، مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ میں تو دعا کرتا ہوں سب کو۔ دیکھو ارایت الذی یکذب بالدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اول بسم اللہ آخر، یہ پڑھے روزانہ 7 بار گھر میں، اور پھونکے کھٹمل چلے جائیں گے۔ اور آپ کو جو ہے میں ایک ایسا بھی بتاؤں گا طریقہ، بنی اسرائیل جو ہے اللہ کے یعنی سورہ کے پورا پڑھتا ہے کوئی، نوح علیہ السلام والا 40 دن یا 30 دن پڑھے درود کے ساتھ، تو اندر کی جو ہے شوگر کی بیماری چلے جائے گی۔ یہ پکا علاج ہے، مگر اس کو مسواک رات میں کر کے صبح میں سورہ نوح علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے، اور پانی میں دم کر کے پی لینا ہے۔ تو دعا کریں۔ اگر سے عراق جل رہا ہے، انسان نہیں سمجھ رہا ہے ایک دوسرے کو، صرف سنی مسلمان میں بتا رہا ہوں جو ہے محبت سے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ہی اندر بھی جماعتیں بنائی، جیسے قادیانی ہے یا خردش ہے یا پھر کوئی اور بے شمار جماعتیں بن گئی، بورا، کوئی جو ہے اپنے آپ کو اسماعیلی کہتا ہے، کوئی کھوجا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، تو اس طرح سے ہے۔ لیکن ایک بات ہم مسلمانوں کے پاس پکی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہیں کرنا کہا، اس واسطے ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم سب سے محبت کریں سنی مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔